अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। ये एक पोइम है जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी। इस पोइम के दो और नाम भी हैं, सोनेट 19 भी इसे कहते हैं और इसका एक और नाम भी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसको 1650 में लिखा गया था और इसे मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। इसमें एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है। अगर हम इसकी रिमिंग स्कीम के बारे में बात करें तो वो है ABB AA BB ACDE CDE। अब हम जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जॉन मिल्टन कौन थे। जॉन मिल्टन की जो बर्थ है वो 9 दिसंबर 1608 में हुई और उनकी डेथ 8 नवंबर 1674 में हुई। ये एक इंग्लिश पोइट थे, ठीक है, और ऐसे इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और इटालियन में लिखा। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इनका जो फेमस वर्क माना जाता है वो है पैराडाइज लॉस्ट। अब हम इसके टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन जो है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इट स्पेंड, कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, एर का मतलब होता है पहले, मेरी आधी उम्र होने से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी और फैली हुई दुनिया में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, एक टैलेंट है मेरे पास जिसे छुपाना मेरे लिए मौत के जैसा है। अब यहाँ पे वो जिस टैलेंट की बात कर रहा है वो उसका राइटिंग स्टाइल है, वो उसकी राइटिंग्स है, कि वो जो एक राइटर है तो वो उसके अंदर एक टैलेंट है कि वो कहते हैं कि मैं अपने टैलेंट को नहीं छुपा सकता, इसे छुपाना मेरे लिए मौत की तरह है। लॉज विद मी यूजलेस, वो मेरे अंदर तो है मगर वो यूजलेस है, वो बेकार है। दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मगर मेरी रूह झुकी हुई है ताकि वो अपने मास्टर यानी गॉड को सर्व कर सके। अंधे होने के बावजूद भी जो मेरा वजूद है वो सर्व करना चाहता है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उन्हें मेरी ज़िंदगी यानी मेरे जीवन के बारे में बताना चाहती है जो मेरी रूह है, कि मैंने इसका सही इस्तेमाल किया है, कुछ गलत नहीं किया। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ताकि वो मुझे झूठा नहीं समझे और मेरा मजाक ना उड़ाए, ठीक है। उसके बाद है दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या गॉड मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए मुझे मेरी आंखों की ज़रूरत है, और वो भी तब जब उन्होंने मुझसे मेरी बिनाई जो मेरी आई साइड है वो छीन ली है। आई फॉन्डली आस्क, अब यहाँ पे वो कहता है कि ये मैंने बेवकूफ़ी वाला सवाल, जो बेवकूफ़ाना सवाल किया, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरे अंदर का पेशेंस था, मेरे अंदर का जो सब्र था, उसने मुझे प्रिवेंट किया, मुझे बचाया। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, अब इन बुरे ख्यालों से मुझे बचाया और जल्द जवाब दिया। गॉड डोट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, अब यहाँ पे वो कहता है कि गॉड को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान के काम की या उनकी मदद की या वो सभी गिफ्ट जो उसने खुद बनाए हैं, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, और जो भी इंसान उसकी कमांड को सुन और उन्हें पूरा करते हैं वो उन्हें अच्छी तरह से सर्व करते हैं। यानी कि जो इंसान भी गॉड की कमांड को सुनते हैं और उसके ऊपर एक्ट अपोन करते हैं तो उसे अच्छे से सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज़ काइंडली, कि वो एक राजा की तरह है, हज़ारों लोग उनके बुलाने पर चले आते हैं। आगे अगली लाइन है थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, कि जो हज़ारों लोग हैं वो उनके एक बुलाने पर चले आते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो कितनी ही ज़मीनें और समुद्रों को पार करके बिना रुके बिना थके जाते हैं उसकी एक कमांड पर, ताकि वो गॉड के पास पहुंच सकें, ठीक है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये मेरी लाइन सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और जो गॉड की कमांड का वेट करते हैं वो भी एक किस्म का उसे सर्व करते हैं, यानी कि वेट करना भी एक किस्म का उसे सर्व करना ही है, ठीक है। ये जॉन मिल्टन की एक पोइम थी, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, बहुत फेमस पोइम है उसकी। इसको आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें जो जॉन मिल्टन है वो अपनी ब्लाइंडनेस का जिक्र करते हैं और गॉड से एक किस्म की क्वेश्चनिंग करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।